नमस्कार, आप देख रहे हैं IMS टुडे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा। ये सनसेट टीवी में कंसल्टेंट एडिटर की तरह अभी काम कर रहे हैं। इनको प्रिंट से लेकर टेलीविज़न तक और उससे लेकर पार्लियामेंट्री ब्रॉडकास्टिंग तक का एक्सपीरियंस है। विद ओवर 25+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े हैं और आज मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड और स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई भी सवाल है तो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड कौन है उसको जवाब देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जब हम देखते हैं उसमें न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग होती है और आपको पार्लियामेंट्री ब्रॉडकास्टिंग में भी एक्सपीरियंस है, तो दोनों की स्टोरी टेलिंग अप्रोच में क्या डिफरेंस है? बेसिक क्या है, ब्रॉडकास्टिंग जो टेक्निकली है वो तो सेम जैसी चीज़ है। जहाँ तक न्यूज़ प्रोडक्शन की बात है, जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें एक न्यूज़ का फॉर्मेट है, ब्रेकिंग का फॉर्मेट है, लगातार न्यूज़ का फ्लो है और उसको जनता को बताना है और वो भी सबसे जल्दी बताना है। तो ये कंपटीशन है। अगर प्राइवेट चैनल्स में आप देखें तो कंपटीशन इसी चीज़ का है। जहाँ तक पार्लियामेंट्री चीज़ों की बात रही तो पार्लियामेंट्री चीज़ें हम सब जानते हैं कि भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के लेवल पे भी मैच्योर डेमोक्रेसी है। इतनी मैच्योर है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें लगातार अमेंड हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो बहुत बदल रहा है, पर अभी भी हमारा जो डेकोरम है, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का, बड़े आराम से चलता है। उसमें अमेंडमेंट होते हैं, सभी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं और जितनी पार्टियां, मतलब बहुदलीय व्यवस्था जितनी भारत में है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी डाइवर्सिटी भारत में है हम सभी जानते हैं। यहाँ पे इतने प्रांत हैं, अलग अलग उसकी भाषाएं हैं, लोग अलग है, रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है, कल्चर अलग है। उसके बाद भी और यहाँ तो अगर एक राज्य की बात करें तो उसमें कितनी डाइवर्सिटी है। यहाँ लोकल में 10 किलोमीटर पे यहाँ भाषा बदल जाती है भारत में। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत यूनाइटेड है और उसका बेस ये है कि भारत का एक संविधान है और उस संविधान को सब मानते हैं। 18 लोकसभाएँ बन गई, 18 बार जनरल इलेक्शन इतनी बार आ गए। अगर आप फॉरेन के अलग कंट्रीज़ की बात देखें जो डेवलप्ड नेशंस भी हैं, वहाँ भी कू होने लगा है, मतलब उनकी संसद पे अटैक होने लगा है। आपने आसपास में देखें, आप बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बाकी जैसे कैसी स्थिति है उसके बावजूद, और जब अभी हमने नेपाल में देखा जो, और जो जेन ज़ी जिसमें कि आप सब लोग आते हैं, हम लोग भी आते हैं उसमें, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस डेमोक्रेसी के प्रति उनकी आस्था नहीं रही, कई देशों में नहीं रही, क्योंकि उन्होंने देखा है कि करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें होगी। पर भारत में ये चीज़ अभी भी है, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है और वो अच्छे से चल रही है। यही वो विश्वगुरु है ना जो भारत को देता। तो जो ये ऑल टुगेदर जो न्यूज़ चैनल की आपाधापी है, क्योंकि वहाँ तो ब्रेकिंग है, इंस्टेंट है, जल्दी कैसे करना है, और वो भी टोटली सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गया है। सोशल मीडिया मतलब एक ट्वीट अब खबर बन जाता है, शूट खबर नहीं बनता, उसको कवरेज नहीं बनती, बल्कि एक ट्वीट खबर बन जाता है। तो वो चलता है, ये फॉर्मेट है। और ऐसे इसको कहिए कि जो हमारा मीडिया भी है वो भी जैसे भारत विकासशील देश है वैसा ही हमारा मीडिया भी जो है, जो हमारा भारत के मीडिया हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, लगभग जो 1000 के करीब न्यूज़ चैनल हैं, या बाकी मीडिया की बातें हम करें, वो भी डेवलपिंग स्टेज में, वो भी सीख रहा है। अगर आप फॉरेन के चैनल्स देखें तो कितना कूल स्क्रीन रहती है उनकी, आराम से, कोई आपाधापी नहीं, अच्छी सी स्क्रीन, अच्छा सा ऑडियो वीडियो दी उसमें दिखता है, ब्रेकिंग बड़ी छोटी सी, और जो इतनी आपाधापी शोर चिल्लम चिल्ली नहीं है जितनी भारतीय चैनलों में। ये धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी और ये चीज़ें होती रहती हैं। ये समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं क्योंकि चेंज इज़ परमानेंट, चेंज ही परमानेंट है जी। अगर हम चैनल्स की ही बात कर रहे हैं और ब्रॉडकास्ट की ही बात कर रहे हैं तो मेरा ये सवाल था कि आपको इतना एक्सपीरियंस है सर ब्रॉडकास्टिंग में, तो इस एक्सपीरियंस के दौरान आपने क्या ऐसा एक ट्रेंड देखा है जो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है और मे बी एक जो नेगेटिव है हमारी मीडिया के लिए? नेगेटिविटी तो बहुत सारी हैं। अगर हम आजकल की बात करें, नेगेटिविटी है कि अब जो है वो पार्टीशन होने वाली चीज़ें आती हैं। जो दर्शक है वो न्यूज़ और उसके पीछे की मेहनत ना देख के वो इतना देखने लगा है कि ये कौन से इस ग्रुप वाला है या उस ग्रुप वाला है। लेबलिंग है, तो लेबलिंग होना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इम्पार्शियल तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं और बेसिकली डेमोक्रेसी भी जनता के लिए काम कर रही है और मीडिया भी जनता के लिए काम कर रही है।
तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है ना, सबसे पहले इस देश का जो मालिक है वी द पीपल है, इस भारत के लोग हैं वो मालिक हैं, उनके लिए सब कुछ हो रहा है। तो जब तक ये रहेगा, क्रक्स रहेगा, मतलब मेन मोटिव यही रहेगा, तब तक वो अच्छा कहा जाएगा। और उसके लिए फिर चीज़ें हैं कुछ जो क्वालिटी है और जो अच्छी चीज़ें, निष्पक्ष चीज़ें दिखाते हैं, उसको देर सवेर ये हर जो है तबका है समाज का, देश दुनिया के लोग सब समझते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा पब्लिक से अब वो नहीं है ना, पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक सब जानती है, जो अच्छा होगा, जो ओरिजिनल होगा, उसको छांट लेती है, बाकी चीज़ों को वो साइड कर देती है फिर, और अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करती है। हाँ, अब जल्दबाजी में क्या है कि वो ऐसे ऐसे चैनल्स और ऐसी ऐसी सोशल मीडिया, यूट्यूब जो है, जो कुछ फेक न्यूज़ है, कुछ सच है, कुछ झूठ है, वो अपने व्यूज़ के लिए, उनको कोई देख ले, उनके लिए वो आपाधापी चलती रहती है। पर अल्टीमेटली जनता समझ जाती है, वक्त के साथ तो सब कुछ ऐसा ही है। और मेरा मानना है कि सब देर सवेर ये चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, अच्छा होगा, और लोग जो हैं अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे। और ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा वर्ग भी है जो अच्छी चीज़ें देखता है, नेगेटिव चीज़ों को साइड कर देता है, ऐसा भी वर्ग है समाज में। न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें तो आजकल जो डिबेट्स हो रही है न्यूज़ चैनल पे, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं बहुत ज़्यादा। तो यंग जर्नलिस्ट जो हैं, काफ़ी लोग इंस्पायर करते हैं कि हम भी पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जाएं, तो उनके लिए आपके पास क्या है कहने को? देखिए, इसमें बात क्या है कि सबसे पहले जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा कि भारत एक डेमोक्रेसी है, वो पॉलिटिकल व्यवस्था से चलती है। आप लोगों का इंक्लिनेशन हो सकता है कुछ का फिल्म्स की तरफ हो, कुछ का स्पोर्ट्स की तरफ हो, कुछ और कवरेज करना चाह रहे हो, पर आप एक देश के एडल्ट हैं, आप एक वोटर भी हैं। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझना, इलेक्शंस को समझना, पार्टी सिस्टम को समझना, ये भी आपका काम है। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर देखें या कोई भी देखे, क्योंकि आप एक व्यवस्था के अंदर चलते हैं, तो आपको राजनीति तो सीखनी पड़ेगी। तो राजनीति गंदी है, अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी राजनीति में आएंगे, आप आइए ना, यूथ आइए ना, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आइए, अच्छी चीज़ों के साथ आइए, क्रिएटिविटी के साथ आइए, न्यू आइडियाज़ के साथ आइए। और ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है? न्यू स्टार्टअप्स में हो रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी में हो रहा है, वहाँ स्टार्टअप आ रहा है। तो वही है, यही जनरेशन गैप है। आज की जनरेशन है वो पीछे चले जाएगी, फिर अगली जनरेशन आएगी, अगली जनरेशन आएगी। दिस इज़ द प्रोसेस हाउ इट गोज़। तो ये चेंज होता रहेगा। तो मेरी जो सलाह है सभी को कि उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए राजनीति के प्रति इंटरेस्ट भी डेवलप करें, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं, डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, आप वोटर हैं भैया, तो वोट तो करना पड़ेगा, और वोट से सारी चीज़ें फिर तो इस सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। हाँ, जनता के लिए उसको ईजी बना दीजिए, सरल भाषा में कहिए, टैक्सेशन क्या है, ये बजट क्या है, ये क्या होता है, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, ये सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारने में, इस देश को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में आपका योगदान होना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ आज के यूथ से। थैंक यू सर, आई एम वेरी श्योर कि आपकी इन बातों से हम सभी कुछ लेसन लेकर जाएंगे। मैं हूँ मुग्धा, कैमरामैन भांशु के साथ IMS टुडे।